हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीकरणें इसकी अभ्यास 4C को सरल करेंगे। इस अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 के 5 पार्टों को हम सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 के पार्ट नंबर 6 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या पहले का पार्ट 6, प्रसार कीजिए। हमने जब इस एक्सरसाइज को शुरू किया था तो कुछ सर्व समीकरणें पड़ी थी। वो सर्व समीकरणें हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने इसको अलग अलग रूप बनाकर भी देखा था कि जैसे ही कहीं माइनस या कहीं प्लस की जगह माइनस आ जाए तब हम कैसे उसका रूप बना लेते हैं। तो आपको केवल एक ये मेन फॉर्मूला ही याद रखना है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम आगे फिर दोबारा से बचे हुए प्रश्नों में करने वाले हैं। आइए प्रश्न संख्या पहले का छठा पार्ट सरल करते हैं। ये है 7 प्लस 4a माइनस के 3b का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप एक सर्व समीकरण को याद रखेंगे। वो सर्व समीकरण होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये जो सर्व समीकरण है, इसमें पहले नंबर पर आता है a। इन्होंने पहले नंबर पे दिया है 7, देखिए ध्यान से। हमारा दूसरे नंबर पे b आता है, इन्होंने दिया है 4a। हमारा तीसरे नंबर पर आता है c, इन्होंने दिया है माइनस का 3b। तो हम भी क्या काम करेंगे, अपनी इस सर्व समीकरण में जहां जहां a नजर आएगा उसकी जगह 7 रखेंगे, जहां b नजर आएगा उसकी जगह 4a रखेंगे, जहां c नजर आएगा उसकी जगह पर माइनस के 3b को रखेंगे और अपने इस प्रश्न को सरल करेंगे। चलिए रखते हैं। सबसे पहले a की जगह रखना है 7 प्लस b की जगह रखना है 4a, उसके बाद c की जगह रखना है 3b का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो हमारा प्रश्न दिया जाता है वही प्रश्न हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बन जाता है। सारा खेल राइट हैंड साइड में होता है। आइए पहले a की जगह रखना है 7 तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस b की जगह रखना है 4a तो 4a का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर c की जगह पर रखना है माइनस का 3b, पावर हो जाएगी इसकी भी 2। फिर उसके बाद प्लस 2a की जगह 7 b की जगह 4a। फिर उसके बाद फिर से प्लस 2bc, b की जगह 4a, c की जगह माइनस का 3b। उसके बाद फिर से 2ca, c की जगह माइनस का 3b और a की जगह पर 7। चलिए सरल कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। 7 की पावर 2 होता है 49, क्योंकि 7 की 7 में गुणा करनी है। उसके बाद 4 की पावर 2 होगी, यहाँ पर देखिए 4 की पावर 2 16, a की पावर 2। ऐसे ही माइनस चिन्ह आया हुआ है लेकिन पावर 2 होने की वजह से प्लस हो जाएगा, चिन्ह तो प्लस आएगा। 3 की पावर 2 9 होता है और ये b की पावर 2। उसके बाद फिर से प्लस। अब देखिए पहले चिन्ह का हिसाब लगाइए, यहाँ पर चिन्ह तो सब सही है, प्लस आएगा, ठीक है। अब इन संख्याओं की गुणा करिए, 2 की गुणा 7 में 7 दूनी 14 और 14 की गुणा 4 में 14 चौका 56 ए। अब आ जाइए यहाँ पर, पहले चिन्ह देखिए, इतने हिस्से को ध्यान से देखिए, माइनस आ गया है यहाँ, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब संख्याओं की गुणा, 4 दूनी 8 दिया 24, ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है। अब केवल इतने हिस्से को ध्यान से देखिए, यहां भी माइनस आ रहा है तो ये माइनस लगाइए। फिर संख्याओं की करिए गुणा, 7 की गुणा 3 में 7 के 21 दूनी 42 और आएगा बी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए अगला देखें। अगला भी बिल्कुल इसी तरीके का प्रश्न है। सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को लिख लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए देखिए प्रश्न में हमारा a होता है, इन्होंने दिया है 2x। दूसरे नंबर पे हमारा b, इन्होंने दिया माइनस का 9। तीसरे नंबर पे हमारा c, इन्होंने दिया 5y। इसी को सरल कर लीजिए बारी बारी से रख के। a की जगह रखना है 2x, b की जगह रखना है माइनस का 9, c की जगह रखना है 5y। चलिए
2x माइनस के 9 प्लस के 5y। अगर आप मान को सही भर रहे हैं तो पहला वाला तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसा प्रश्न दिया गया है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ a की जगह रखना है 2x, पावर में 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह पर रखना है माइनस का 9, पावर में 2 हो जाएगा, c की जगह पर रखना है 5y, पावर में इसकी भी 2 हो जाएगा, फिर प्लस फॉर्मूले में होता है 2ab, 2 इंटू ए की जगह रखना है 2x और इंटू बी की जगह रखना है माइनस का 9, फिर उसके बाद प्लस फिर से, फिर होता है 2bc, बी की जगह पर दे रखा है कितना, माइनस का 9 और सी की जगह पर दे रखा है 5y। उसके बाद होता है 2ca, सी की जगह दे रखा है 5y और a की जगह दे रखा है 2x, कुल मिला के गुणा 5y गुणा 2x। ये हमें अब इसको सरल करना है, सरल करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 होता है 4x स्क्वायर। ऐसे ही 9 की पावर होता है 281, क्योंकि पावर 2 है तो ये माइनस भी प्लस बन जाएगा। अब आइए यहाँ 5 की पावर 2 भी करेंगे, y की पावर भी 2 करेंगे। 5 की पावर 2 होता है 25, y की पावर 2। अब आइए केवल इतने हिस्से पर ध्यान लगाइए, कोई माइनस तो नहीं आ गया, ये आ रहा माइनस, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब संख्याओं की कर लीजिए गुणा, 2 दूनी 4 और 4 की 9 में करेंगे 4 नम 36 x, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है। अब केवल इतने हिस्से पर फोकस करिए, माइनस आ गया है देखिए यहाँ पर भी, तो हम भी माइनस लगा लेंगे। अब संख्याओं की गुणा करिए, 2 की 9 में करेंगे 2 नम 18 और 18 पंजे होते हैं 90 और ये हो गया y। उसके बाद इस पर ध्यान लगाइए, चिन्ह तो कोई माइनस का आना रहा है यहाँ, तो ये प्लस आएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, कुल मिला के 20 y x। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, प्रश्न संख्या पहले का 8वां पार्ट। यहाँ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए अपना फॉर्मूला लिखिए पहले तो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है क्या भला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जहां हमारा जो फॉर्मूला है पहले नंबर पे ए आता है, इन्होंने दिया है एक्स वाई। हमारा दूसरे नंबर पे बी आता है, इन्होंने दिया है वाई जेड। हमारा तीसरे नंबर पे सी होता है, इन्होंने दिया है जेड एक्स। चलिए बारी बारी से मान भर दीजिए। ए की जगह पर रखना है एक्स वाई, बी की जगह पर वाई जेड और सी की जगह पर रखना है जेड एक्स रख दीजिए। अगर आप सही से मान भर रहे होंगे तो ये पहला वाला पार्ट जो है ये तो ऐसे ही बनेगा जैसे बिल्कुल प्रश्न दिया है। देखिए ये रहा। अब राइट हैंड साइड की बात करिए, ए की जगह रखना है एक्स वाई, तो चलिए एक्स वाई रखिए पावर में 2। ऐसे ही बी की जगह रखना है वाई जेड पावर में 2। सी की जगह रखना है जेड एक्स पावर में इसकी भी 2। उसके बाद प्लस 2ab ये रहा। अब ए की जगह रखना है वाई जेड जेड और बी की जगह रखना है वाई जेड। चलिए 2xy और वाई जेड। अब आइए आगे प्लस 2 फिर से। अब बी सी, बी की जगह ये रहा, सी की जगह ये रहा, मतलब वाई जेड और जेड एक्स। अब आइए आगे, उसके बाद सी ए, सी की जगह है जेड एक्स और ए की जगह है एक्स वाई। इसे करिए सरल, सरल करेंगे एक्स की पावर भी 2 होगी, वाई की पावर भी 2 होगी, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे ही आगे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आगे यहाँ आ जाइए। संख्या तो केवल 2 आई हुई है। अब x देखिए पूरी लाइन में एक बार आया है, लेकिन y 2 बार आया है, z भी एक बार आया, यानी कि x y की पावर 2 हो जाएगा, एक पावर और एक पावर मिलके, और z। अब आइए आगे, यहाँ देखिए कौन एक जैसा आ गया है, z आ रहा है, तो z की पावर तो 2 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x y z की पावर 2। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ कौन एक जैसा दिख रहा है, वो है x, तो 2x की पावर 2, y भी आया है z भी आया है। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये गुणनखंड आपको समझ आ रहे होंगे।
आइए आगे चलते हैं। अब पहले प्रश्न का 9वां पार्ट, a प्लस 1/b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर। पहले लिखिए फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वैसे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमारे फॉर्मूले में तो पहले नंबर पे a आता है, इन्होंने भी पहले नंबर पे a दिया है। हमारे फॉर्मूले में b होता है, इन्होंने दिया है दूसरे नंबर पे b/2। हमारे फॉर्मूले में c होता है, इन्होंने दिया है c/3। आप भी जो जो इन्होंने दिया है वही रखिए। a की जगह a, b की जगह b/2 और c की जगह पर c/3 पावर में 2 बराबर a की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह b/2 पावर में 2 हो जाएगा, c की जगह c/3 पावर में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab b की जगह b/2 प्लस 2bc b की जगह b/2 c की जगह c/3 प्लस 2ca 2 इंटू सी की जगह पर c/3 और a की जगह पर a। आइए सरल करिए इसको, सरल करते ही आंसर आ जाएगा। ये है a स्क्वायर प्लस, देखिए जब इस तरीके की संख्या आपके सामने आए तो ऊपर वाले की पावर 2 अलग, नीचे वाले की पावर 2 अलग, यानी कि b की पावर 2 नीचे 2 की पावर 2 आ जाएगा 4। ऐसे यहां c की पावर 2 अलग और नीचे 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। यहां इस 2 से 2 कट जाएगा, यहां भी इस 2 से 2 कट रहा है, तो यहां कौन रह गया ए बी। यहां कौन रह गया, यहां रह गया b/3 और यहां कौन रह गया, यहां रह गया 2ca/3। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखें उसमें क्या करना है। इसमें भी प्रसार ही करना है, ये भी बटे वाली संख्या इसके अंदर आ गई है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए a की जगह पर कौन आता है, a आ रहा है, b की जगह कौन आया है यहाँ पर माइनस के b/3 और c की जगह कौन आया है 2c/5। रखिए इनको बारी बारी से। a की जगह रखना है a, b की जगह b/3 माइनस का और c की जगह पर 2c/5 पावर में 2 रखिए। a की जगह a तो a की पावर 2, b की जगह पर माइनस के b/3 पावर में 2, c की जगह पर 2c/5 पावर में 2, उसके बाद प्लस 2 गुणा a की जगह a ही दे रखा है, b की जगह दिया है माइनस का b/3। अब आ जाइए आगे, प्लस 2bc, इसमें रखेंगे मान, b की जगह दिया है b/3 और c की जगह दिया है 2c/5। उसके बाद होता है 2ca, यानी कि 2 गुणा c की जगह कौन है 2c/5 और a की जगह पर तो a ही है। चलिए इसको सरल करिए और अपना आंसर ले लीजिए। यहाँ a की पावर 2 ही रहने वाला है और यहाँ पर देखिए पावर 2 होने की वजह से चिन्ह प्लस का ही रहेगा, ऊपर वाले की घात 2 अलग, नीचे की घात 2 अलग। b की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 प्लस। अब आइए आगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 की पावर भी 2 होगी, c की पावर भी 2 होगी और 5 की पावर भी 2। 2 की पावर 2 4 होता है, c की पावर 2 ऐसा आ जाएगा, 5 की पावर 2 25 होता है। अब आइए यहाँ चिन्ह का हिसाब लगाइए, इतने हिस्से में माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, कट कुछ रहा नहीं है तो 2ab/3। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी माइनस आ रहा है, कटेगा तो कुछ है नहीं, चिन्ह माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर तो हो जाएगा 4bc और नीचे हो जाएगा 3 पंजे 15। अब आ जाइए इसमें, इसे देखिए ध्यान से, कट तो कुछ यहाँ भी नहीं रहा, तो 2 दूनी 4ca, नीचे हो जाएगा 5। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
ये अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न आया गया है। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए, हमारा पहले नंबर पे a, इनका भी पहले नंबर पे a, हमारा दूसरे नंबर पे b, इनका दूसरे नंबर पे माइनस b बटे 2, हमारा तीसरे नंबर पे c, इनका तीसरे नंबर पे माइनस के 6। चलिए रखिए, a की जगह a, b की जगह b बटे 2 और c की जगह पर माइनस का 6 पावर में 2। a की जगह पर a, b की जगह पर माइनस का b बटे 2 पावर में 2, c की जगह पर माइनस का 6 पावर में 2, उसके बाद प्लस 2 गुणा a की जगह पर a, b की जगह पर माइनस का b बटे 2 प्लस 2bc मतलब 2b की जगह माइनस b बटे 2 और c की जगह पर माइनस का 6, फिर प्लस 2ca, यहां रखेंगे मान, c का मान दे रखा है माइनस के 6 और a का मान तो a है। चलिए इतने काम को सरल करिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। a की पावर 2 हो गया, यहां माइनस चिन्ह इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, घात की वजह से, ऊपर b की पावर 2 नीचे 4। अब ये देखिए माइनस चिन्ह तो प्लस बन जाएगा, 6 की पावर 2 36 होता है। आइए इतने हिस्से को ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह से माइनस बना देगा, माइनस का ए भी रह जाएगा। ऐसे ही ये वाला 2 इस वाले 2 को काट देगा, तो यहां पर ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस 6b। ऐसे ही यहां जाइए, ये माइनस का चिन्ह इस प्लस वाले को माइनस कर देगा, 6 की गुणा 2 में 6 दूनी 12 और ये हो गया a। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो।